जेडीए प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। अधिगम कोचिंग सेंटर के बाद जेडीए की दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। गुर्जर की थड़ी पर अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त करने पहुंचा है जेडीए का दस्ता और मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। अवैध निर्माण करने पर जेडीए ने बिल्डिंग को पहले सीज किया था। अधिगम कोचिंग पर कार्रवाई के दौरान जेडीए प्रशासन पर सवाल उठे, लेकिन अब जेडीए प्रशासन बिल्डिंग को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। वहां पर जाब्ता तैनात कर दिया गया है। सड़क सीमा और सेटबैक पर अवैध निर्माण करने पर ध्वस्त किया जा रहा है। मौके पर मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी भी मौजूद है। तो अधिगम कोचिंग सेंटर के बाद में, क्योंकि उसमें तो लिप्तता उन लोगों की थी जिन्होंने पेपर लीक की और वो माफिया थे, लेकिन उसके बाद में जेडीए की इस कार्रवाई को लेकर लोग ये भी कह रहे थे कि जो आसपास इस तरह के अवैध निर्माण है उन्हें भी ध्वस्त किया जाना चाहिए। और इसी कड़ी में गुर्जर की थड़ी पर अवैध 4 मंजिला, ये देखिए तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, 4 मंजिला ये इमारत है जिसको ध्वस्त करने के लिए जेडीए का दस्ता पहुंचा है। पूरी जानकारी के लिए सहयोगी अभिषेक इस वक्त जुड़ गए। अभिषेक, जेडीए प्रवर्तन दस्ते की एक और फिर से बड़ी कार्रवाई और पीला पंजा जयपुर शहर की सड़कों पर सुबह फिर नजर आए। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे इससे जुड़ी हुई, क्योंकि ये सबसे पहले तो दर्शकों को ये बता दीजिए, ये उस प्रकरण से जुड़ा हुआ इमारत या फिर उससे जुड़ी हुई कार्रवाई तो नहीं है जिसमें पेपर लीक से जुड़ा हुआ कोई मामला हुई, ये अलग कार्रवाई है? बिल्कुल जयती, जो अधिगम कोचिंग सेंटर में पिछले दिनों जो कार्रवाई जेडी ने की थी, 9 जनवरी को जो कार्रवाई की थी, उसके जस्ट अड़ती हुई इमारत है ये, जो कि 4 मंजिला बनी हुई है, जो है बिना सेटबैक के वायोलेशन करके बनी हुई है। इस पर जेडीए ने इनको नोटिस दिया था और नोटिस देने के बाद जब इन्होंने अपना निर्माण नहीं हटाया था, जेडीए ने इसको सील भी कर दिया था। और सील करने के बाद जो प्रभावित पक्ष है वो जेडीए ट्रिब्यूनल चला गया था। जेडीए ट्रिब्यूनल ने इसको सील को खोलने के आदेश दे दिए। इसके बाद जेडीए ने ट्रिब्यूनल में प्रभावी पैरवी करी। उसके बाद जेडीए से इसकी याचिका खारिज होने के बाद आज जो जेडीए दस्ता है यहाँ मौके पे पहुंच गया है और मौके पे कार्रवाई शुरू कर दी है। और ये पूरा 4 मंजिला इमारत बनी हुई है। ये जस्ट जो अधिगम कोचिंग सेंटर, जहां पर जो पेपर लीक माफिया जो थे, पेपर लीक के जो मामले के जो मुख्य आरोपी हैं सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारा ने जो अधिगम कोचिंग सेंटर जिस इमारत में चलाते थे, उससे बिल्कुल सट्टी हुई ये इमारत है जिसमें ये कार्रवाई चल रही है। पूरा मौके पे जो है पुलिस जाब्ता पहुंच चुका है। आगे से रास्ता रोक दिया गया है ताकि किसी तरह का वेहिकुलर मूवमेंट की वजह से लोगों को नुकसान नहीं हो। तो वो कार्रवाई मौके पे जो लोखंडा सिस्टम है वो भी पहुंच चुका है, जेसीबी मशीनें पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं विजुअल में कि किस तरह से कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। जो है इमारत को पहले खाली कराया गया और उसके बाद अब ये कार्रवाई चल रही है। जो जेडी की जो पूरी प्लानिंग है इस पूरी इमारत को जमींदोज करने की है, धराशायी करने की है। जिस तरह से आपने अधिगम कोचिंग सेंटर की जो इमारत है, जो 5 मंजिला इमारत थी, उसको जिस तरह से धराशायी किया था, वैसा ही आज जेडीए इसको भी धराशायी करेगा। और इसलिए जेडीए अल सुबह यहाँ पहुंच गया है और कार्रवाई आप देख सकते हैं कार्रवाई किस तरह से चल रही है, क्योंकि ये जो था सेटबैक पे निर्माण था और ये बताया जा रहा है कि इस इमारत का सड़क पर भी अतिक्रमण था। तो इन तमाम तरह के वायलेशन को देखते हुए जेडीए आज ये कार्रवाई करने पहुंचा है। और बड़ी कार्रवाई इस लिहाज से भी कही जा सकती है कि जब 9 जनवरी को जब अधिगम कोचिंग सेंटर इमारत में जब कार्रवाई चल रही थी, तब जेडीए की जो प्रवर्तन शाखा के अधिकारी है उनके ऊपर ये सवाल उठ रहे थे कि आप और जगह क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। तो लेकिन इस मामले में भी जेडीए का तर्क ये है कि निर्माणाधीन है, ये इमारत निर्माणाधीन है, इसलिए इस पर कार्रवाई की जा रही है। जो कि ये निर्माणाधीन है, अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण अभी हाल ही में किया गया है, निर्माणाधीन है, इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ। इसी के चलते जेडीए ने ये कार्रवाई की है। बिल्कुल अभिषेक, और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से उन लोगों में डर भी स्थापित होगा जो धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया करते थे या फिर इंतजार करते थे किसी एक नोटिस के आने का, और उसके बाद में नोटिस के जवाब सवाल का दौर चलता रहता था। लेकिन अब ये कार्रवाई उन लोगों में डर भी पैदा कर रही है। अभिषेक, आपसे एक विस्तृत जानकारी और मैं चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने कहा कि इसे पूरा जमींदोज करने की तैयारी है। क्या ये पूरी की पूरी 4 मंजिला बिल्डिंग इस कार्रवाई के दौरान ढहा दी जाएगी या फिर कुछ हिस्सा है इसका जिस पर ध्वस्तीकरण का कार्य होगा? बिल्कुल, ये पूरी की पूरी जो इमारत है इसी को जमींदोज किया जाएगा। पूरी इमारत को जिस तरह से आपने जो उसके बगल वाली इमारत थी उसको जमींदोज करते हुए देखा था, वैसे ही इस इमारत को भी पूरी तरह से धराशायी किया जाएगा। मैसेज यही है कि जो अवैध निर्माण करने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो उस लिहाज से ये निर्माणाधीन इमारत है, क्योंकि अगर इस गोपालपुरा बाईपास की बात करें हम, तो गोपालपुरा बाईपास पर जो दोनों तरफ जो इमारतें उनमें से कई इमारतें, अगर ऐसी जानकारों का मानना है कि अगर इनका सर्वे कराया जाए तो ये इनमें से कई इमारतें जो है अवैध है, जो है सेटबैक के वायोलेशन से बनी हुई है। लेकिन जेडीए का तर्क है कि ये जो इमारतें जिस पर आज कार्रवाई की जा रही है, ये
इसका तात्कालिक कारण यह है कि निर्माणाधीन है, इसलिए इस पर कार्रवाई की गई और जेडीए ने इसको नोटिस भी दिया था, जेडीए ने इसको सील भी किया था, लेकिन जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश पर इसको डीसील कर दिया गया। उसके बाद भी जो है अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो उसके चलते जेडीए ने आज ये कार्रवाई की है। जी अभिषेक, इस पे नजर भी आ रहा है, जो तस्वीरें इस समय विजुअल्स चल रहे हैं, कोर्ट स्टे लिखा हुआ है और आपने कहा कि सीज पहले कर दिया था, कोई याचिका इसको लेकर के लगाई गई थी या फिर ये एक्सेप्ट कर लिया था लोगों ने कि हाँ गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई बनती है और होगी भी देर से? जेडीए प्रभावित पक्ष जो है जब इसको सील किया गया था तो जेडीए ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई थी। जेडीए ट्रिब्यूनल में मामला चला, जेडीए ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए कि इस इमारत को खोल दिया जाए। उसके बाद इमारत को खोला गया और इमारत को जब खोला गया तो खोलने के बाद भी जो है इसका में अवैध निर्माण हटाया नहीं गया। उसके बाद जेडीए वापस जेडीए ट्रिब्यूनल गया और वहां पर जो है तमाम जेडीए की तरफ से फैक्ट्स रखे गए। उसके बाद जो है जेडीए ट्रिब्यूनल से मामला जब खत्म हो गया, उसके बाद जेडीए आज जो है एक्शन करने पहुंचा है और जेडीए का यही आज एक्शन करने के सुबह से ही कार्रवाई करने का जो है कारण यही है कि ये अंदेशा है कि कल की जो प्रभावित पक्ष है वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, तो इसलिए हाई कोर्ट में भी जेडीए ने अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है। जेडीए के में केवियट भी आज जो है हाई कोर्ट में दायर की जाएगी, ताकि अगर हाई कोर्ट कोई ऑर्डर किसी मामले में देता है तो पहले जेडीए का पक्ष सुना जाएगा। तो ये तमाम तरह की तैयारी जेडीए की तरफ से की गई है। जेडीए का टारगेट यही है कि इस इमारत को भी जो है पूरी तरह से धराशायी किया जाए। अच्छा अभिषेक, एक और सवाल, क्योंकि वहां पर पूरे कोचिंग सेंटर्स कई खुले हुए हैं, गोपालपुरा बाईपास पर अक्सर नजर आता है, जिसमें तैयारियां कराने के नाम पर, और अभी जिसमें अभी हाल ही में जो एक कार्रवाई हुई थी अधिगम कोचिंग सेंटर पर, लेकिन ये जो बिल्डिंग है, क्या अब तक ये जानकारी लग पाई कि इसमें किस मंशा से बनाया जा रहा था? यहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर संचालित होने वाला था या फिर किसी और इसमें कोई और कार्य इसके लिए था? बिल्कुल अंदेशा यही था कि कोचिंग सेंटर या जो तमाम तरह की जो कॉमर्शियल एक्टिविटी चलती है, रेस्टोरेंट वगैरह, इस तरह की यहाँ पर गुंजाइश थी कि इस तरह की जो है एक्टिविटी यहाँ पर की जा सकती है। तो इसी के चलते, इसी आशंका के चलते, क्योंकि इमारत शुरू हो जाए तो उससे पहले ही जेडीए का ये रहता है कि इमारत में एक्टिविटी शुरू उससे पहले ही कार्रवाई की जाए, तो इसी लिहाज से ये कार्रवाई की जा रही है। और ये जो है पूरा जो रास्ता है, जो गुजर सड़ी का जो अंडरपास है, वहां से रास्ता बंद कर दिया गया है और कल सुबह ही कार्रवाई करने के लिए दस्ता पहुंच गया था, जिसमें लोखंडा मशीन, जेसीबी मशीन पहुंच गई थी। लोखंडा मशीन से जो इसकी छत है उसको पंचर किया जाएगा, जो उसके पिलर है उसको पंचर किया जाएगा, जो जेसीबी मशीन और जो पॉकलेट मशीन है उससे जो अन्य निर्माण है उनको हटाया जाएगा। पहले भी जैसे जो अधिगम कोचिंग सेंटर में कार्रवाई हुई थी, उसके बाद जो पेपर लीक माफिया जो थे उनके जो निवास था वहां पर अजमेर रोड जो रजनी विहार में जो निर्माण था, उसको भी आपने देखा कि मकर संक्रांति के दिन किस तरह से धराशायी किया गया था। तो अब उसके बाद जेडीए लगातार एक्शन में है और ये मामला पेपर लीक से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये जो इमारत, जिस इमारत में अधिगम कोचिंग सेंटर था, जो भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका चलाते थे, उससे लगती ही ये इमारत है। क्योंकि जब ये कार्रवाई 9 जनवरी को जब चल रही थी उस इमारत में, तो उसके बगल में ही ये जो सेटबैक का एवोल्यूशन करके इमारत खड़ी हुई थी, तो उस पर सवाल उठे थे कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। उस समय भी जेडीए का ये कहना था कि इस पर भी फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में मामला खत्म होने के बाद अब जेडीए जो है आज एक्शन में आया है और मौके पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभिषेक, सुबह में सुबह ही कार्रवाई और लोग जो थे वो पहुंच गए थे, बुलडोजर्स वहां पर पहुंच गए थे, वहां पर कार्रवाई अब शुरू हो गई है? बिल्कुल, कार्रवाई मौके पर शुरू कर दी गई है। भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन जो रघुवीर सैनी है वो खुद वहां मौके पे मौजूद है और उनके निर्देशन में ये कार्रवाई चल रही है। जो स्थानीय पुलिस थाना है उसकी भी मदद ली गई है। पुलिस जाब्ता इसलिए भी लगाया गया है कि कहीं किसी तरह से अगर मौके पर विरोध हो तो उसको निपटाया जा सके, साथ ही जो यातायात व्यवस्था है उसको भी सुचारू रखा जाए। तो इस लिहाज से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जो आसपास जो इमारतें हैं उनको भी खाली कराया गया, ताकि अगर ये इस इमारत को जी इस इमारत में अगर तोड़फोड़ इस इमारत में अगर तोड़फोड़ की जाए तो आसपास की इमारतों को किसी तरह का नुकसान नहीं आए, इस लिहाज से यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है और आसपास की इमारतों में को खाली कराया गया है उनपे, और इसको तोड़ने के लिए जो है तोड़ा जाए तो उससे आसपास की इमारतों को नुकसान नहीं हो। इस लिहाज से यहाँ पर जो जेडीए के इंजीनियर्स हैं वो भी मौजूद है, इसका स्ट्रक्चर को देखा गया है और ये जेडीए की कोशिश है कि इसको इस तरह से धराशायी किया जाए कि जो इसके अगल बगल की जो इमारतें हैं, पीछे की जो इमारत है, उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे। तो लोग हैं, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। तो इस लिहाज से इस इमारत को इस तरह से जो है धराशायी किया जाएगा कि ताकि जो किसी तरह का कोई जनहानि नहीं हो।
अभिषेक, आपने कहा कि यातायात, क्योंकि जो अमूमन ये रास्ता है उस पर रश भी देखने को मिलता है और ये चुनौती भी हो जाएगी क्योंकि यातायात वहां से दोनों ओर से चलता रहेगा और उसी बीच में कार्रवाई होगी, या फिर डाइवर्जन यहाँ पर कोई किया गया है यातायात को लेकर? जी, मैंने बताया कि जो ये गुर्जर की सड़क पे जो अंडरपास है, जो कि गोपालपुर बाईपास पे जहाँ से शुरू होता है, उसी पॉइंट पे रास्ता रोक दिया गया है और रास्ता रोकने के बाद वहाँ पे कार्रवाई शुरू की गई, क्योंकि ये जो रोड है ये बहुत ही व्यस्त रोड है। यहाँ पर दिन भर जो है ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए वो जो स्लिप लाइन वाला जो हिस्सा है उसको रोक दिया गया है, उस पर यातायात जो है नहीं किया गया, ताकि उसको रास्ते को बंद करके उस पर कार्रवाई की जा सके और वहां से जो भी वाहन चालक या राहगीर अगर गुजरते हैं तो उनको किसी तरह का नुकसान नहीं होता, इसलिए उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन मौके पर अगर हम देखें तो सामने की तरफ जो है तमाशबीनों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि ये जो यहाँ पर कई कोचिंग सेंटर चलते हैं, सुबह के समय जो है जो विद्यार्थी हैं उनका आना जाना रहता है, तो जैसे ये जो सड़क है जयपुर की व्यस्त सड़क मानी जाती है, तो यहाँ पर जिस तरह का मूवमेंट रहता है लोगों का, उस लिहाज से पूरी सावधानी बरती गई है और दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद किया गया है। पुलिस बल तैनात किए गए हैं और सुबह अल्पबेरी जो जेडीए दस्ता है यहाँ 7 बजे पहुंच गया था। उसके बाद इमारत को खाली कराया गया और कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है। कार्रवाई शुरू होने के साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इस पर कार्रवाई की जा रही है और जेडीए की प्लानिंग यही है कि इस पूरी इमारत को, इस पूरी जो 4 मंजिला इमारत है, इसको धराशायी किया जाए, इसको बिल्कुल जमींदोज किया जाए और उसके बाद भी जो है जो अगर और कोचिंग सेंटर की बात करें, यहाँ पर जो गोपालपुर बाईपास पे चल रहे हैं, तो इसमें 2019 में भी इसका सर्वे किया गया था और सर्वे के बाद जो है इनके खिलाफ चालान भी पेश किए गए थे। जब 9 जनवरी को अधिगम कोचिंग सेंटर की इमारत में जब कार्रवाई चल रही थी, तब भी जो है और इमारतों का मामला सब पर सवाल उठे थे कि जो और इमारतें जो तरह से चल रही है उन पर जेडीए क्या कार्रवाई कर रहा है। तब जेडीए अधिकारी को यही कहना था कि हमने 2019 में सर्वे कराया था, उसके बाद जो भी अवैध निर्माण थे उनके खिलाफ चालान पेश किए गए थे और जेडीए का ये भी कहना था कि अब वो नए सिरे से इन मामले को देखेगा और जहां भी इस तरह का जो अवैध निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। जयपुर में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुर्जर की थड़ी पर अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए जेडीए का दस्ता पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बुलडोजर वहां पर मौजूद है, पुलिस का जो जाप्ता है वहां पर मौजूद है। कोशिश यही है किसी भी तरह की अड़चन इस ध्वस्तीकरण के कार्य के दौरान ना आए, ना लोगों को परेशानी हो, ना गुजरने वाले लोगों को, ना आसपास की बिल्डिंग्स को, लेकिन जो अवैध अतिक्रमण है वो धराशाही नजर आए। तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। अवैध निर्माण करने पर जेडीए ने पहले बिल्डिंग को सीज किया था और सीज करने के बाद जो प्रभावित पक्ष है वो पहुंचा भी था जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में। ट्रिब्यूनल कोर्ट ने फिर उसे खाली करने के लिए और तमाम वो सारी फॉर्मेलिटीज करने के लिए कहा था जो भी किया जा सकता है, लेकिन बावजूद उसके जो निर्माण है वो जारी रखा और निर्माणाधीन ये बिल्डिंग है। आप देखिए तस्वीरें, 4 मंजिला ये इमारत, लेकिन अधिगम कोचिंग पर कार्रवाई के दौरान जेडीए प्रशासन पर कई सवाल उठे थे क्योंकि उससे लगती हुई ये बिल्डिंग है। जब इस सवाल उठे कि अगर अवैध अतिक्रमण पर, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो रही है तो सिर्फ एक निर्माण पर क्यों कार्रवाई हुआ? ऐसे तो बहुत लोग हैं जो कार्रवाई करते हैं, तब उनमें से बहुत लोगों में से चुनिंदा लोगों को ही नहीं, बल्कि सिर्फ वो नहीं जो दूसरे अपराधों में लिप्त है, बल्कि वो लोग भी जो कि यही एक अपराध है और उसी श्रेणी में आते हैं। अवैध अतिक्रमण इज इलीगल और अगर वो ये चीज़ करते हुए पाए जाते हैं थोड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर, तो फिर उन पर कार्रवाई उसके हिसाब से होगी। बीते दिनों जयपुर में अलग अलग कार्रवाइयाँ हमने देखने को मिली। अधिगम कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई हुई, उसके बाद भी अजमेर रोड के रजनी विहार के मकान पर, भूपेंद्र और गोपाल सारण के मकान पर कार्रवाई हुई। वहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण का जो पूरा हिस्सा था उससे जेडीए के द्वारा लगातार 3 दिनों तक कार्रवाई के दौरान ध्वस्त किया गया। वहां से कार्रवाई के बाद में अब जेडीए एक्टिव हुआ है। ये जो गुर्जर की थड़ी है, गोपालपुरा बाईपास वाला पूरा इलाका, उसमें अधिगम कोचिंग सेंटर के बगल में लगती हुई इस 4 मंजिला इमारत, उसकी तस्वीरें आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो इमारत जो कि निर्माणाधीन है, यानी संभवतः वहाँ पर एक तरीके का कोचिंग हब, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स वहाँ पर है। इसमें भी कोई कोचिंग सेंटर हो सकता है कि जब ये पूरी बन जाती, कंप्लीट हो जाती, तो कोई ना कोई कोचिंग सेंटर इसमें रन किया जाता। लेकिन शुरुआत ही अगर अवैध अतिक्रमण से की जा रही है और उसके बाद भी जेडीए ट्रिब्यूनल में लोग पहुँच रहे हैं, वो बावजूद उसके निर्माण लगातार शुरू रख रहे हैं। सड़क सीमा को वहाँ पर खत्म किया जा रहा है, जो सड़क जितनी होनी चाहिए उससे भी आगे बढ़ाकर, तो तमाम सारे पैमानों पर जब इसे गलत पाया गया और अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया तो कोर्ट स्टे और इसे सीज किया गया था। ट्रिब्यूनल में बात पहुंची, उसके बाद भी निर्माण जारी रखा गया। लेकिन उन लोगों को अब इस चीज को देखकर, इस तस्वीर को देखकर यकीनन डर लग रहा होगा, क्योंकि अब लग रहा होगा कि शायद उस समय संभवतः जब ये निर्माण किया जा रहा था, ऐसे
रूल्स के साथ में, तमाम रेगुलेशंस के साथ में अगर बनाया जाता तो आज इसका ये हर्ष नहीं होता जो करने के लिए जेडीए की टीम वहां पर पहुंची है। देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये कार्रवाई तो अधिगम कोचिंग सेंटर के बाद जेडीए की दूसरी बड़ी कार्रवाई, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 मंजिला अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए जेडीए की टीम पहुंची और अधिगम कोचिंग सेंटर पर जब कार्रवाई हुई थी तो कई सवाल उठे थे, कई सुर्खियां बनी थी कि प्रशासन जब कार्रवाई कर रहा है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जब इस पर कार्रवाई कर रही है तो सिर्फ एक पर क्यों? ऐसी तो कई बिल्डिंग्स हैं जिन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन लोगों की उपस्थिति के दौरान अभी देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कार्रवाई की तस्वीरें, क्योंकि अब सभी को चिन्हित कर बारी बारी से इस तरह की कार्रवाइयां जब होगी तो लोगों में डर भी होगा जो इस तरह के कृत्य में लिप्त रहते हैं, अवैध अतिक्रमण करते हैं। जीरो सेटबैक पर बनी हुई थी सड़क को आगे तक रोक कर, यानी कि सड़क के हिस्से में भी ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी, निर्माणाधीन थी। पूरी जानकारी के साथ में सहयोगी अभिषेक इस वक्त लाइव जुट गए। अभिषेक, बड़ी कार्रवाई है अपने लिहाज से, क्योंकि लगातार अधिगम कोचिंग सेंटर पर जब कार्रवाई हुई, सवाल ये थे कि बाकी लोगों पर कार्रवाई क्यों होगी, कब होगी, और अवैध अतिक्रमण तो और भी लोग करते हैं, लेकिन ये कार्रवाई एक तरीके की नजीर और एग्जाम्पल। क्या ताजा तस्वीरें? बिल्कुल, यहाँ मौके पर आप देख सकते हैं कि जो पॉकलैंड मशीन है ये इसको लगाया जा चुका है और पॉकलैंड मशीन ये 4 मंजिला इमारत है, उसको तोड़ा जा रहा है। ये जो आप ढेर देख रहे हैं ये वही ढेर है, उसी इमारत का ढेर है जो इसके से सटती हुई इमारत थी अधिगम कोचिंग सेंटर की, जिसमें 9 जनवरी को जेडीए ने कार्रवाई की थी, धराशायी किया था। उसी के मलबे पे चढ़कर ये जो है पॉकलैंड मशीन कार्रवाई कर रही है और साइड से जो पूरा इसको हटाया जा रहा है। ये 296 वर्ग गज जो जमीन है, 296 वर्ग गज जमीन पर ये 4 मंजिला अवैध इमारत बनाई गई थी और इसमें जो सेटबैक की अगर बात करें तो आगे की तरफ 20 फीट का सेटबैक है, उसको कवर किया गया है। साइड में जो 15 फीट का जो सेटबैक है उसको कवर किया गया है। तो पूरी तरह से जो ये अवैध जो इमारत है, इस अवैध इमारत को हटाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि ये जो मामला है इस जेडी कार्रवाई का, इस इमारत पर कार्रवाई का जो मामला है जेडी की तरफ से फरवरी 2020 से चल रहा है। फरवरी 2020 में इसको पहली बार नोटिस दिए गए थे, उसके बाद जब अवैध निर्माण नहीं हटाया तो इसको सील किया गया और सील करने के बाद ये मामला जेडी ट्रिब्यूनल में चला गया। जेडी ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए कि इसको हटाया जो है, इसको सील को खोल दिया जाए। उसके बाद सील खोलने के बाद जो है कार्रवाई चलती रही। हमारे साथ जो है मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी मौजूद है। सर, ये मामला क्या फरवरी 2020 से चल रहा है? देखिए, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के सरगनाओं की जो कोचिंग अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, वो बिल्डिंग ढाई गई थी, उससे लगती हुई ये बिल्डिंग है। ये जब निर्माणाधीन थी, हमारे अवधान में आते ही फरवरी 2020 को हमने नोटिस दे करके अवैध निर्माण को रुकवा करके और हटाने हेतु पाबंद किया था। आगे कोर्ट में ये जाते जाते हमने फिर इसको जनवरी 2021 में इसको हमारी इंजीनियरिंग विंग की सहायता से इसके प्रवेश द्वारों पे ईंटों की दीवारें चिनवाई जा करके हमने पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की थी। अक्टूबर 2022 को ट्रिब्यूनल जेडीए ने एक आदेश दिया कि जयपुर विकास प्राधिकरण इसको 7 दिवस में डीसीलिंग करे अथवा ये सील मुक्त समझी जाएगी। इस पर ये निर्माणकर्ता ने, हमने डीसीलिंग नहीं की, इसने स्वयं ईंटें हमारी और सील को तोड़ करके, और आगे ये बढ़ रहा था। हमारे अवधान में आते हमने गार्ड नियुक्त किए, इनको नोटिस दिया कि आप अपना पक्ष रखें और अवैध निर्माण को हटाएं। ये प्रक्रिया पूरी करके फिर ये पुनः अभी 13 जनवरी को पुनः अपील में ट्रिब्यूनल में गया, जो इनकी हमने हमारी प्रभावी पैरवी की, जो अपील निरस्त हो गई। चूँकि ये आगे की तरफ का 20 फीट का सेटबैक और कॉर्नर की तरफ 15 फीट का सेटबैक और तीसरी तरफ 10 फीट का सेटबैक, पूरा सेटबैक को कवर करके आवासीय पे बेसमेंट और ऊपर 5 मंजिला व्यावसायिक गंभीर प्रकृति के विरुद्ध व्यावसायिक बिल्डिंग है, इसलिए अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। निर्माणाधीन है ये बिल्डिंग। सर, निर्माणाधीन है तो क्या इसको भी जो बगल वाली बिल्डिंग जिस तरह से जमींदोज किया गया था तो उसको पूरी तरह से धराशायी करना है? जी, ये पूरी तरह से अवैध है। तो हम चूंकि पीछे इसके चरपेटे से लगता हुआ निवास है, तो पूरी एहतियात सतर्कता बरतते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए हम इसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे कि पड़ोसी को रत्ती मात्र भी कोई नुकसान नहीं हो।
आप देख सकते हैं कि जो किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, यहाँ से सामान भी हटाया गया है। अब ये जो पूरी इमारत है इसको धराशायी किया जाएगा, काम शुरू हो चुका है। जो आप देख सकते हैं कि 2 जेसीबी मशीन यहाँ लग गई है। इसके अलावा एक तरफ पोकलैंड मशीन लग गई है और लोखंडा सिस्टम भी यहाँ पे तैनात है और तमाम जो है संसाधनों के साथ जेडीए यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। और जो पीछे की तरफ जो बताया कि पीछे की तरफ भी जो है यहाँ पर लोग परिवार रह रहा है, तो उस वजह से भी एक रिहायशी इमारत है, इसलिए किसी तरह का नुकसान नहीं हो वो पूरी एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है। और ये जो मामला था ये फरवरी 2020 से चल रहा है और आज अगर हम बात करें तो करीब पूरे 3 साल ये प्रकरण चला है और तब जाकर अब जेडीए जो है कार्रवाई करने पहुंचा है। जेडीए ने इसको पहले सील कर दिया था, उसके बाद जो जेडीए ट्रिब्यूनल है उसने सील मुक्ति के आदेश दे दिए थे और ये भी कहा था कि अगर 7 दिन में जेडीए इसको सील मुक्त नहीं करता है तो उसको सील मुक्त माना जाए। जेडीए ने इसकी सील नहीं खोली, लेकिन जो निर्माण करता है वो जेडीए की सील तोड़कर यहाँ पर जो है इमारत का उपयोग करने लग गए थे। उसके बाद जेडीए ने दोबारा नोटिस दिया कि आप ये जो अवैध निर्माण इसको हटाएं, उसके खिलाफ जो है वापस जनवरी में 13 जनवरी को जो निर्माण करता है इस 13 जनवरी को वापस जेडीए ट्रिब्यूनल पहुंच गया और जेडीए ट्रिब्यूनल में ये मामला चला। जेडीए की तरफ से भी मामले के तथ्य रखे गए, उसके बाद जो है उसकी अपील खारिज हो गई और अपील खारिज होने के बाद कल अपील खारिज होने के बाद आज जेडीए कार्रवाई करने पहुंच चुका है। आप देखिए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। ये बगल का जो मकान है, जो ये पिंक कलर में जो इमारत है, ये रिहायशी इमारत है। इस इमारत को बिल्कुल चरपेटे से पे ये इमारत जो है बनी हुई है। इस इमारत पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो इसका ध्यान रखा जा रहा है और यही कारण है कि जो जेडीए जब इस इमारत को तोड़ेगा तो जो इससे जुड़े हुए इससे लगे हुए जो पिलर हैं, जो आरसीसी के कॉलम हैं, उनको छेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आरसीसी के कॉलम को छेड़ा जाता है तो ये इमारत जब गिरेगी तो उस मकान पे नुकसान हो सकता है, तो उसका ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए जेडीए केवल इस तरफ ही इसको तोड़ रहा है ताकि ये इमारत जो है अपनी जगह पे ही गिर जाए और जेडीए की और आसपास किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो कैमरा पर्सन सुरेंद्र आपको दिखाएंगे कि आगे की तरफ भी जो है रास्ता रोक दिया गया है, वहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है। जहाँ पर ही भी ये अंडरपास शुरू होता है वहीं पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि जो है यातायात को रोका जाए और किसी तरह की जनहानि ना हो और यहाँ पे कार्रवाई स्मूथ चल सके, इस लिहाज से बंद कर दिया गया रास्ता। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो तमाशबीन है यहाँ पे खड़े हुए हैं और इस कार्रवाई को देख रहे हैं कि किस तरह से जेडीए अपनी कार्रवाई कर रहा है। और जो ये पूरी 4 इमारत जो बड़े स्तर पर जो ये इमारत बनाई गई है 296 वर्ग गज में, जीरो सेटबैक पे जो बिल्डिंग बायलॉज है उनको तमाम बिल्डिंग बायलॉज को दरकिनार करते हुए जो ये जीरो सेटबैक पे इमारत खड़ी की गई है, उस इमारत के खिलाफ ये जो कार्रवाई जेडीए की चल रही है, ये आप देख सकते हैं कि जो जेसीबी मशीन है वो उसने नीचे से निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें तहखाना भी बना हुआ था, तहखाने के साथ ये 4 मंजिला इमारत है और आप जो इमारत है ये पूरी तरह से कॉमर्शियल बनाई गई है, जबकि ये जो प्लॉट है ये आवासीय है। आवासीय पर अगर किसी को कॉमर्शियल निर्माण करना है, कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी है, तो नियम ये कहते हैं कि उस प्लॉट का पहले निर्माण शुरू करने से पहले लैंड यूज चेंज कराया जाता है। जेडीए एक्ट की धारा 25 के तहत लैंड यूज चेंज होता है। उस लैंड यूज चेंज होने के बाद ही व्यावसायिक लैंड यूज चेंज होने के बाद ही उसका व्यावसायिक निर्माण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बिना लैंड यूज चेंज कराए, बिना जेडीए से नक्शे पास कराए, बिना जेडीए की अनुमति के जीरो सेटबैक पर ये जो इमारत है खड़ी कर दी गई और इस इमारत को तोड़ा जा रहा है। सवाल कई बार जेडीए की कार्रवाई पे ये भी उठता आया है कि जेडीए जो अनुमोदित नक्शे से जो इमारतें बनती हैं उनमें कहीं कोई पार्किंग का वायोलेशन होता है, कहीं कोई सेटबैक का वायोलेशन होता है, तो पहले जेडीए